इस लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम नाटकीय मोड़ राजनीति में देखने को मिले हैं। एक से एक कट्टर दुश्मन साथ आ गए तो कहीं पक्के दोस्त ही दुश्मन बन गए। कहीं ओम प्रकाश राजभर सरीखे बीजेपी को जमकर कोसने वाले नेता बीजेपी का दामन थाम कर ही अपने पुराने नेता अखिलेश पर ही हुंकार भरने लगे, तो कहीं कभी अखिलेश से बेहद खास रहे जयंत चौधरी एनडीए के आगे नतमस्तक होते भी दिखे। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक ऐसा शख्स भी था जिसने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के समय भारतीय जनता पार्टी को ही ऐसा चकमा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह भी चक्कर में पड़ गए। आखिर उत्तर प्रदेश से वो कौन सा ऐसा नेता था जिसने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपनी बादशाहत कायम रखी। न सिर्फ अपनी बादशाहत कायम रखी बल्कि बीजेपी को एक महत्वपूर्ण सीट ही हरवा कर अपना वर्चस्व भी दिखा डाला। आज की इस रिपोर्ट में उस शख्स की ही कुछ ऐसी दिलचस्प रणनीति का खुलासा हम करने जा रहे हैं। दरअसल वो शख्स है राजा भैया। राजा भैया ने अखिलेश यादव की साइकिल इस लोकसभा चुनाव 2024 में इतनी तेजी के साथ दौड़ा दी कि कौशाम्बी से विनोद सोनकर जैसे दिग्गज और सिटिंग एमपी को जवाब मिल गया और राजा भैया का नाम अखिलेश के जहन में एक नंबर पर आ गया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में राजा और अखिलेश एक साथ आएंगे या फिर खिचड़ी कुछ और ही पकेगी? इन तमाम सवालों पर से पर्दा भी आज इस रिपोर्ट के जरिए हटेगा। दरअसल प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी खास असर डालते हैं। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। राजा भैया ने आखिरी मौके पर अंदर खाने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया और सपा की कम से कम 2 सीटों पर जीत भी तय करा दी। जिस तरह से राजा भैया एक लंबी दूरी के बाद सपा के करीब आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला है। लोकसभा चुनाव में ही राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी। इससे पहले राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में सपा को नहीं बल्कि भाजपा को समर्थन किया था, मगर लोकसभा चुनावों के दौरान आखिरी समय में राजा भैया ने अंदर ही अंदर अखिलेश यादव को समर्थन करने के संकेत दे डाले और भाजपा को झटका दे दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राजा भैया फिर से अखिलेश यादव की पार्टी सपा की तरफ आ चुके हैं? क्या पहले की ही तरह एक बार फिर राजा भैया सपा के साथ ही रहेंगे और क्या वो विधानसभा चुनाव 2027 में सपा का साथ देंगे? दरअसल बढ़ती हुई अखिलेश की ताकत और राजा भैया का जनसत्ता दल इस समय जनता के बीच में खासा लोकप्रिय होता भी जा रहा है, जिसे देखकर दोनों ही दलों में आपस में गठबंधन होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश की 2 सीटों को पक्का कराकर राजा भैया ने अखिलेश की नजर में अपनी अहमियत को और भी ज्यादा मजबूत और 2 गुना कर लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव भी राजा के इस एहसान को भुलाना नहीं चाहेंगे। दूसरी वजह यह भी कि अखिलेश यादव का बढ़ता कद और 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को मजबूत करना भी राजा भैया के लिए आकर्षण की वजह बन सकता है। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार स्पेशल रिपोर्ट।